आई फील कि जो फिल्म के लिए सही होता है ना वो करना चाहिए. तो जब मेरा जो 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 एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है, मैं बताऊं जावेद साहब, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम देयर. आई एम एसेंशियली एन एक्टर. डायरेक्ट तो मैंने सिर्फ एक फिल्म की है, प्रोड्यूस भी कई की, बट एसेंशियली आई एम एन एक्टर. बट माई माइंड इज नॉट ऑफ एन एक्टर. जब मैं कहानी सुनता हूं तो यूजुअली एक्टर्स ट्राई एंड लिसन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा रोल कैसा है, मैं इसमें कैसे लगूंगा, मेरे क्या क्या मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर. मुझे याद है एक स्क्रिप्ट नरेशन में मैं बैठा था, तो देयर वाज एन एक्ट्रेस हु वाज हियरिंग द स्क्रिप्ट. एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट शी सेड, अरे इसमें तो मेरी एक ही कॉस्ट्यूम चेंज है. तो आई वाज शॉक्ड. आई सेड, इसने कहानी सुन के कॉस्ट्यूम चेंजेस कैसे कैलकुलेट कर लिए यार. मैंने तो सोचा ही नहीं एक ही कॉस्ट्यूम है इसका. बट उसने फिगर आउट कर लिया था कि यार इसमें मेरा एक ही कॉस्ट्यूम है. तो ऐसे तो मेरा माइंड एज एन एक्टर चलता नहीं कि इसमें कितने कॉस्ट्यूम है, कितने एक्शन सीन है. So when I like the script, then whatever is right for the script has to be done. Whether it is for me, against me, it doesn't matter. जो कहानी और फिल्म के लिए सही है वो होना जरूरी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ. तो मेरे लिए अच्छा, it's also because I grew up in a household of filmmaking. नासिर साहब, ताहिर साहब, अपना अब्बाजान, तो उनकी, because they were not actors, they were always for the film. So I've sat through so many. मुझे कहानियां सुनने का बहुत शौक था जावेद साहब. तो घर पे जब अब्बाजान को कोई कहानी सुनाने आता था, आइडिया, प्लॉट, कभी कभी पूरी 3 घंटे की विद डायलॉग्स, नरेशन, तो मैं कोने में बैठ के सुनता था. ये है फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6. मुझे याद है मैं सुनता था. और क्योंकि नसीम भी जो हमारी कुक थी वो भी शेख चिल्ली की कहानियां सुनाती थी. रात को हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, तो मुझे कहानियों का बहुत शौक था. तो अब्बाजान को जब कहानी सुनाने आते तो मैं कोने में बैठ के सुनता था. फिर कुछ वक्त के बाद अब्बाजान को रियलाइज हुआ कि ये पर्दे के पीछे बैठ के कहानी सुन रहे, तो तुम आगे आके सुनो. तो आई देन सिट ऑफिशियली, हॉल में बैठ के सुनता था मैं. और सारे डिस्कशंस मैंने सुने हुए, सारे राइटरों के. मिर्जा ब्रदर्स used to come and narrate. Ismail Shroff had directed a lot of films at that time. He used to, हाँ. तो मुझे याद है कि that was the way I was absorbing about filmmaking, hearing the discussions, sometimes agreeing with what they were saying, many times not agreeing with what they were saying. But because I was so small, I didn't have the courage to say against them. फिर उसके बाद अब्बाजान ने फिर बीच-बीच में थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछना शुरू किया, तुमको क्या लगता है भाई? He used to ask me. Then after 2-3 years, when I was 8 or 9, I remember once अम्मी coming and telling me कि भाई वो अब्बाजान ने कहा है कि वो थर्सडे को तुम घर पे रहना, वो कहानी सुनाने आ रहे कोई. So then I realized my father wants me to sit there. That was a big promotion for me. I said, अच्छा, he wants to know what I feel. So slowly, so from the age of 5 till the age of 15, 16, हर वो कहानी जो अब्बाजान ने सुनी है वो मैंने सुनी. And I did not know that time कि वो मेरा training period है. So maybe that is the thing. I don't know what it is. It must be. So my vision is not towards, I don't look at it from an actor's point of view. I always look at it from a writer or a filmmaker's point of view. बहुत अच्छी बात.